हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है आपको 4/9/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 4/9/2023 को। और देखिए, द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो है 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन? 20। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, यदि इसके अलावा यदि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 17 पुरुषों का औसत जो है भार 63 केजी है, और 36 महिलाओं का औसत भार 54 केजी है। सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर औसत भार केजी में कितना है? तो देखिए, यहाँ पे जो है 17 का है 63, तो 17 गुने 63 कर लीजिए। ठीक, फिर प्लस 36 का जो है कितना है 54, तो 36 गुने 54। और टोटल कितना जो है व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 17 प्लस कितना कर लीजिए 36, यानी ये निकल जाएगा आपको 1771 और 1771 1944। अब बट्टा में हो जाएगा आपको कितना 53। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको 56.89, यानी अप्रॉक्स में आप 57 कह सकते हैं। ठीक है, 57। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता विक्रम अपने मासिक वेतन का 13% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय जो है 5220 है, तो मासिक बचत क्या है? तो देखिए, यदि 13% बचाता है तो उसका खर्च व्यय कितना होगा? तो 100 में से आप 13 घटा लीजिए, तो निकल जाएगा 87%। और 87% का मान तो दे दिया गया है। 87% किसके बराबर है? 5220 के बराबर है। 5220 के बराबर है, तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा? 100% का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5220 बट्टा में 87 गुना में 100। तो यहाँ से जो है इसका मान निकल जाएगा आपको 780 निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 780। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे इसको यदि भाग दें तो कितना होगा? 8 पंचे 40, 9 8 पंचे 8 छक 48। ठीक है, 7 छक 42 और 8 7 छक कितना होगा? 7 छक 42 और 8 छक 48, 49 50 51 52। तो यहाँ पे होगा कितना? 6 जो है यहाँ पे निकल जाएगा 6000। ठीक है, कितना निकल जाएगा? तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि मासिक बचत निकालना है। तो यहाँ पे जो है इनकम निकल जाएगा कितना? 6000। इनकम निकल जाएगा 6000। इसमें से आपको कहता है 13% बचाता है। 13% बचाता है, तो 13/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 छक 78। तो ये निकल जाएगा 780, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। 5 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो साधारण ब्याज। तो देखिए, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 5 वर्षों 6% वार्षिक दर पर, तो यहाँ पे निकाल जाएंगे 5 गुने 6 करिएगा तो कितना? 30% निकलेगा ब्याज। ठीक है, कितना? 30% निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है 30% निकल जाएगा, यानी तो यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाता है? इतना, यानी 130% का मान दे दिया गया, मिश्रधन दे दिया गया। कितना? 1,1,3,8,8,0। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 100%, यानी 130 नीचे में, गुना में कितना होगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, यानी मूलधन निकल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये जो है मूलधन निकल जाएगा कितना रुपया? तो मूलधन निकल जाएगा 87,600। तो मूलधन निकल गया 87,600। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 9% 8 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि। तो देखिए, 9 अट्ठे कितना होगा? 8 को 9 से गुना करेंगे तो
जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो 9/72%, यानी इसका 72% निकाल दीजिए। इसका 72 यानी 87,600 का 72%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12। इकाई स्थान पे 2 देखिए, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 63,072, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 है कि 2000 पर 2/1/2 वर्ष के लिए जो है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ज्ञात करें। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, अमाउंट होगा P/1 प्लस, देखिए P/1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक कितना है, 2, तो पावर में 2 दीजिए, पूर्णांक इंटू 1 प्लस भिन्न गुने दर इंटू 1 प्लस भिन्न यानी 1/2। ठीक है। गुने दर यानी 10/100 में 100 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 2000। ठीक है। 2000 गुना में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 10 1 11, 11 के स्क्वायर 121 में 100, गुना में कितना होगा, गुना में हो जाएगा यहाँ पे जो है कितना 20। तो 20 21/20 कितना होगा, 21/20। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2541। 2541 आपको आया है मिश्र धन। क्या आया है, मिश्र धन। निकालना क्या है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अमाउंट में से आप 2000 घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 541। कितना निकल जाएगा, 541। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आकार के धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के रूप में ढाला जाता है। इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो घन का आयतन होगा वही घनाभ का आयतन होगा। तो घन का आयतन भुजा क्यू, और ये होगा कितना, 12 गुने 9 गुने 2। ठीक है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, भुजा निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने 6 का स्क्वायर। तो 4 गुने 36 यानी 144। 144 का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि ए और बी के बीच रेशियो दे दिया गया है, बी और सी अनुपात इतना है, सी और ए का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे A/B गुने B/C कर लेते हैं। ठीक है। तो A/B और B/C, तो B से B कट जाएगा तो AC का अनुपात निकलेगा। तो ये 7/9 गुने 5/6। ठीक है, 5/6। तो B से B कट जाएगा, ये निकल जाएगा 35 में कितना, 9 छक्का 54। तो 35:54, 35:54 सी ऑप्शन। तो 35/54 होगा। सॉरी, सी पहले सी का रहा है, C/A। तो देखिए 54/35 हो जाएगा, 54/35 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 54/35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि दो संख्याओं 6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। तो 1 यूनिट का मान है 16। तो कहता है तो वे संख्याएं, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 16 6 96, और 7 यूनिट का मान 16 7 112। तो कितना होगा, 96 112, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो 8 है, निम्नलिखित में से दे दिया गया है कि 2003 2000, यहाँ पे क्या कह रहा है सो समझिए। कह रहा है कि 2002 और 2003 के दौरान एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के उत्पादन का अनुपात। ठीक है। तो 2002 और 2003 एक्स के औसत उत्पादन, तो एक्स के औसत और वाई के उत्पादन। तो एक्स के औसत उत्पादन देखिए, तो एक्स के औसत उत्पादन 2002 और 2003 में। तो यहाँ पे देखिए 2002 और 2003 में यदि देखेंगे तो 2002 से 2003 के दौरान एक्स का औसत उत्पादन और वाई का औसत उत्पादन,
तो 2000 से 2003 लेंगे, 2000 से 2003, तो एक्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 110, यहाँ पे देखिए 10 कितना होगा, 20 10 30 30 30 60 60 40 100 100 और 6 5 11 100, यहाँ पे जो हो जाएगा 2000 कह रहा है 2000 से 2003 तक, 2000 से 2000, तो 2000 2001 2002 2003 तक जाएंगे, यानी तो 10 20 30 30 30 30 30 60 60 40 100 100, यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है 170 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 170, ठीक है। ये हो जाएगा 170 और बट्टा में हो जाएगा कितना 4, ठीक है। 170 बट्टा में 4, क्योंकि 1 2 3 4, और देखिए बट्टा में फिर y का औसत उत्पादन निकालिएगा, तो कितना होगा y का निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आपको y का निकालिएगा 2000 से 2003 के दौरान, तो y का निकल जाएगा 160 160, कितना निकल जाएगा, तो y का निकल जाएगा आपको 160। यहाँ पे देखिए ये y रहा, y का ये है, ठीक। तो y का देखेंगे तो y का निकल जाएगा आपको कितना, तो 20 10 30 20 10 30 30 30 60, ठीक है। 30 30 60 यानी 160, अब बट्टा में 160 बट्टा में कितना 4, 160 बट्टा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 0 से 0, यानी निकल जाएगा 17:16, कितना 17:16 निकल जाएगा, ठीक है। 17:16 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए 17:16 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक पंसारी ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 केजी चीनी खरीदी और उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाली 70 केजी चीनी के साथ मिला दिया, ठीक। फिर कहता है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए कुल जो है 120 केजी चीनी का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल कितना है, कुल जो है यहाँ पे है 70 केजी और 70 केजी है और 50 केजी, तो 120 केजी, तो 120 केजी का चीनी का कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपये, 40 × 50 प्लस 30 रुपये 70, 30 रुपये प्रति 70 केजी खरीदा तो 30 × 70, ये हो जाएगा 4100, कितना 4100 रुपये, ठीक है। 4100 रुपये। अब निकालेंगे 20% लाभ पर 120 केजी का विक्रय मूल्य, ठीक है। 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर 120 केजी का विक्रय मूल्य, तो क्या होगा, तो 4100, ये हो जाएगा 4100 गुने 120 बट्टा में 100, चूँकि लाभ है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर ये 0 कट जाएगा, ये निकल जाएगा 4920, कितना 4920, तो प्रति केजी विक्रय मूल्य, तो प्रति केजी विक्रय मूल्य निकल जाएगा 4920, अब बट्टा में भाग दीजिए, प्रति केजी निकाल रहे हैं तो 120 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 41 रुपये, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पी और क्यू का लघुत्तम समावर्तक जो है आर है, तो पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का लघुत्तम समावर्त है। तो यहाँ पे पी क्यू का लॉसो आर दे दिया गया, ठीक है। पी क्यू का लॉसो आर है, यहाँ पे हमको निकालना है पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, इसका जो है लॉसो क्या होगा, तो इसका लॉसो हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर, क्या होगा पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं पी क्यू गुने पी क्यू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू गुने पी क्यू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि ये होगा पी क्यू और पी क्यू का लॉसो, पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक कितना है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा यदि आर ले लें, ठीक है, इसका मान आर ले लें तो क्या होगा पी क्यू आर होगा, या नहीं तो क्या होगा आर स्क्वायर होगा, फिर एक बार आर दोनों जगह लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पी क्यू आर या नहीं तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, तो पी क्यू आर या नहीं तो आर स्क्वायर, पी क्यू आर तो या नहीं तो आर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन, ठीक है, पी क्यू आर या नहीं तो आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी सी क्रमशः 10 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है एक काम को, वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करता है, एक बार फिर
चौथे दिन ए, पाँचवें दिन बी, इसी प्रकार आगे चलता है। यदि वे इसी प्रकार करते हैं तो काम कितने दिनों में? तो देखिए ए है, बी है, सी है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15, बी और सी करता है 20। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 60। तो 10 छक्का, 15 चौका, 20 तिया। ठीक है। अब देखिए, तो एक दिन ए करेगा 6 काम। ठीक है, एक दिन ए, फिर बी करेगा, उसका एफिशिएंसी कितना है? 4। फिर सी करेगा अगले दिन तो 3। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? देखिए 6, 4, 10, 3, 13। लेकिन हमको काम कितना करना है? 60। कितना करना है? 60। तो 60 यदि करना है तो देखिए यहाँ पे 13 पंचे 65 ज़्यादा होगा। 13 को 4 से गुना करेंगे तो 60 के आसपास ले जाएंगे तो 13 चौका 52 काम होगा। इधर भी 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12। 3 चौका कितना? 12 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 दिन में 52 काम हो रहा है। ठीक है। तो देखिए 3 दिन, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथा दिन फिर ए करेगा। तो चौथे दिन ए करेगा तो कितना काम करता है? ये 6 काम करता है। तो 52 6 कितना होगा? 58। तो देखिए 13वें दिन जो है कितना काम होगा? 58। ठीक है। अब जो है अगले दिन कौन करेगा? तो बी करेगा। बी कितना काम करेगा? 4 काम। तो 4 काम करेगा, लेकिन हमको करवाना है 2 ही काम। तो क्या होगा? 13 सही 13 दिन, तो 13 सही 2/4। ठीक है, 13 सही 2/4, ये 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 13 सही 1/2 दिन इसको लगेगा। ठीक है, 13 सही 1/2 दिन। तो 13 सही 1/2 दिन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें फिर है कि एक बर्तन में ए द्रव और बी द्रव का अनुपात दे दिया गया है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव है, यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो मान लेते हैं कि माना कि ए जो है 4x लीटर द्रव है, बी में जो है 9x लीटर द्रव है। तो 4x, इसमें जो है 8 लीटर मिला देते हैं और नीचे में कितना है? 9x बराबर अनुपात जो है 8/9 प्राप्त होता है। 8/9। ठीक है, 8/9। तो यहाँ पे जो है यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए में मिलाया जाता है तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2। x का मान निकल जाएगा 2 तो कहता है ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा कितना होगा? तो ए की मात्रा है 4x। तो 4 गुने 2 यानी 4 दूनी 8 लीटर। 8 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आयाम दे दिया गया है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB, BH और HL। ठीक है, HL। तो इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक, तो ये निकल जाएगा कितना? 360 मीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगा? अब देखिए ये जो जा रहा है एक ही समय पर और एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका जो सापेक्ष चाल होगा ये घट जाएगा। तो 90 - 80 कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब निकाल लीजिए 5 घंटा बाद ट्रेन के बीच की दूरी तो कितना होगा? 10 × 5 यानी 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता एक किराना विक्रेता 300 रुपये प्रति किलोग्राम और 160 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की जो है चाय को इस अनुपात में मिलाता है कि इस मिश्रण को 187 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 10% का लाभ अर्जित करता है इतना में बेचने पर। ठीक है, इतना में बेचने पर। और ये जो दे दिया गया है कि एक विक्रेता 300 रुपये प्रति किलोग्राम इतना रुपये 2 किस्मों की चाय को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 187 × 100 बट्टा में कितना? 110। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 कान 11 और 11 सत्ते कितना होगा? 77, यानी कितना निकल रहा है? 170%। तो इसका निकल जाएगा 170% और एक का है कितना? 300% और दूसरा का जो है 160%। इसका जो है अनुपात निकालेंगे तो देखिए एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो 160 में से 170 में से 160 गया 10, इधर निकल जाएगा आपको कितना? 0। ठीक है, 0, 10 में 7 गया 3 और 2 में से गया 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना?
1:13, 1:13। तो कहता है कि चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 1:13 यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी क्या है, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए 16 है, किस व्यंजक का मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर यदि सी ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 किया तो 1, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू, फिर होगा माइनस का कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 किया तो 1, और यहाँ पे 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, यानी देखिए सी ऑप्शन में ले लें 2 गुने 3 तो होगा 6 माइनस 5, ठीक है। 2 गुने 3 माइनस 5, 2 गुने 3 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो 3 में से 4 गया तो कितना होगा, -1, यानी ये होगा -2, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 यानी कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1, फिर 3 दूनी 6 में से 5 गया तो +1, 1 -1 0, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि युग जो है 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस जो निकलेगा ये निकलेगा चाल गुने समय, 2 से 28 दूनी 56, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी कितना निकल गया 84। इसको 7 से जो है कवर करता है 7 घंटे में, तो ये कितना निकल जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 17 का जो आंसर होगा 12 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 18 है, 18 नंबर है। क्वेश्चन है कि गांव पी में मतदान न करने वालों की संख्या गांव आर में मतदान न करने वालों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो गांव पी में और गांव आर में देखिए मतदान न करने वाले पी और आर, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या और मतदान करने वालों का पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं गांव पी में मतदान न करने वालों की संख्या, पी में कितना है 1100, ठीक है। 1100 इंटू ये हो जाएगा कितना 68 जो है, ये प्रतिशत में है, 68 जो है मतदान करता है तो कितना नहीं करता, तो 100 में से 68 घटा लीजिए, बटा में 100 कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा 11, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 11 गुने 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32, यानी 2 3 2 5 3, 352। तो इसका निकल जाएगा पी का 352। फिर देखिए, फिर कह रहा था किसमें, तो पी और उसके बाद आर में, ठीक है। आर का निकालिएगा इसी तरह से, तो आर का निकल जाएगा कितना है, आर का 1200 गुने 1273 करता है, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया तो 27% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 324, ठीक है। तो अभिष्ट जो है अधिक प्रतिशत निकाल लीजिए, अधिक प्रतिशत, तो वो कर रहा था कितना 352, तो 352 में से 324 घटाएंगे, लेकिन 300 नीचे में 324 से ही भाग देना है, गुना में कितना 100, क्योंकि प्रतिशत अधिक बराबर होता अंतर बट्टा में कम, जो संख्या कम है, गुना में 100। तो ये निकल जाएगा कितना 700 बट्टा में 81, 700 बट्टा में 81 प्रतिशत, यानी 9 सही 52 बट्टा 81 प्रतिशत, 8 सही 52 बट्टा 81 प्रतिशत, 8 सही 52 बट्टा 81, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर है कि एक व्यक्ति एक टेबल फैन 2800 रुपये में खरीदता है और उसे 12% की हानि पर बेचता है। टेबल का विक्रय मूल्य, तो 2800 विक्रय मूल्य का रहा है तो 12% की हानि हो रहा है, तो 100 में से 12 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 88% निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 88 64, इकाई स्थान पर 1 ही, तो सी ऑप्शन, ठीक है। 4 आ रहा है, यानी 24 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, तो देखिए 20 नंबर सॉल्व करने से पहले यदि आप जो है मैथ का रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, या नहीं तो चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा था कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ काम करें तो
तो देखिए 20 पुरुष करता है 40 दिनों में, ठीक। और उसी काम को 40 महिलाएं करता है, 40 महिलाएं करता है 60 दिनों में। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी तो 40 से तो 40 इधर कट जाएगा, ठीक। 20 तिया 60, यानी पुरुष बट्टा में मेल, इसका जो एफिशिएंसी निकल जाएगा ये 3/1 निकल गया, ठीक है। 3/1, ठीक। पुरुष का एफिशिएंसी 3, महिला का 1, ठीक। पुरुष का 3, महिला का 1, याद रखना है, पुरुष का 3, महिला का 1। तो यहाँ पे कह रहा है 10 पुरुष, तो 10 गुने 3 कितना होगा 30, और 20 महिलाएं तो 20 गुने 1 तो 20, 30 कितना होगा 50, तो 50 रखिए नीचे में। ऊपर में देखिए 20 पुरुष किसी को ले लेते हैं, तो 20 पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी है 3, तो 20 दिया कितना होगा 60, ये करता है 40 दिनों में। तो देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48, यानी 48 दिन, यानी ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।